कर रही है और तस्वीरें अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं। बाहर से पुलिस ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी है, हाउस अरेस्ट कर लिया आप लोगों को। कैसे प्रदर्शन कर पाएंगे सर आप? जी, घरों में, पूरे घरों के बाहर, चाहे वो गांव का मेरा घर हो, चाहे गोरी यहाँ लखनऊ का सरकारी आवास हो, सबसे बड़ी संख्या पे फोर्स लगाकर हम लोगों को घाव फरोख्त किया जा रहा है विधायकों को। जबकि ये लोकतांत्रिक ढंग से कल अनाउंस किया गया कि क्रमिक धरना 5 दिन तक 18 तक चलेगा चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने। हाँ। और हमारी विधायकों की जो संख्या है उसको भी 5 दिन में अलग अलग 20-20, 21-21 में बांटा गया था। कोई एक बात, आज 100 विधायक, 111 विधायक हमारे नहीं जा रहे थे। 20-20 करके कर्मिक धंधा हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर कर रहे हैं, तो सरकार को इसमें क्या परेशानी हो रही है? इस तरह से घर से नहीं निकलने देगी, तो अगर विधायकों को अपनी बात नहीं कहने देगी सरकार, तो आप बताइए आम जनता की बात कैसे पहुंच रही होगी थानों में, तहसीलों में, समाधान द्वीपों में, तहसील द्वीपों में, डीएम एसपी के यहाँ। अगर विधायक अपनी हक की बात को नहीं कह पा रहा है, विधायक जनता की बात नहीं कह पा रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा इस उत्तर प्रदेश में? तो सरकार को कहीं ना कहीं खतरा दिख रहा है क्या? इसी वजह से आप लोगों को रोक लिया गया, आपकी आवाज को इसीलिए दबाया जा रहा है? मैं तो ये कहूंगा कि ये सरकार जो तानाशाही कर रही है, ये सरकार जो लोकतंत्र को समाप्त करना चाह रही है, ये सरकार जो संविधान को मिटाना चाहती है, वो सरकार लोकतांत्रिक ढंग से अगर कोई दल, कोई व्यक्ति अपनी बात को रखना चाह रहा है, तो उसको भी नहीं करने देना चाहती, उस बात को भी नहीं सुनना चाह रही है। हाँ। हम लोगों के पास क्या अधिकार है? यही तो अधिकार है कि हमको जनता ने चुन के भेजा है। हम सरकार को, हम विपक्ष की भूमिका में रहें, हम सरकार को जगाने का काम करें, हम सरकार को सही आईना दिखाने का काम करें। और अगर हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी बात को सुने, हमको धरने पर बैठने दें, हमारा ज्ञापन लें, हमारी बात को सुने, और अगर उसमें हम कुछ गलत कह रहे हैं तो उसको राकेश जी, लेकिन कुछ तो बताया होगा कि क्यों नहीं आपको धरना देने दे रही है सरकार? कुछ तो बताया होगा, कुछ तो जानकारी दी होगी। रातों रात कुछ नहीं बताया। रातों रात 11 बजे 12 बजे अलग अलग टाइम पे सभी विधायकों के घर पे गाँव के, मतलब उसका जो जहाँ भी निज निवास है या सरकारी निवास है, वहाँ लगातार फोर्स। तो ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा तो पहले मैं भी 2012 से लगातार विधायक हूँ, तीसरी बार। मैं उसके पहले भी राजनीति में सक्रिय रहा, ब्लॉक प्रमुख रहा। इस तरह से तो कभी नहीं हुआ, इस तरह से तो कभी नहीं हुआ कि कोई सरकारें नहीं हो, कई सरकारों को देखा गया। लेकिन ये पहली सरकार में ऐसा हो रहा है कि विधायकों को विधानसभा नहीं जाने दिया जाएगा, उनको घर से नहीं निकलने। अच्छा, कोई ये जनता का धरना नहीं था, कोई भीड़ भाड़ का धरना नहीं था। 20-21 विधायक जाके केवल कर्मिक अनशन करते 11 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे खत्म कर देते, तो फिर कल 11 बजे से 1 बजे तक। इसमें सरकार को क्या परेशानी है? राकेश जी, कितने लोग, कितने विधायक जिनके घर के बाहर ये पहरेबंदी की गई है? हमको तो लगता है सबके घर के सामने हो गई है, कोई विधायक नहीं बचा है जिनको आज, जिनका नाम था कि आज के धरने में जो लोग रहेंगे, वो कोई विधायक नहीं बचे हैं। सबके घर में धरना, मतलब पुलिस लग गई है जी। मैंने अभी गांव में अपने भी पता किया, वहाँ भी पुलिस पड़े लग गई है, लखनऊ के घर पे भी पुलिस लगी है। तो अब ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र। अच्छा, लोकतांत्रिक ढंग से हमारी बात तो सुने, सरकार को बात तो सुननी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे का रास्ता क्या होगा? आप लोग क्या निकालेंगे आगे का रास्ता? क्योंकि तो आप लोगों के घर के बाहर पहरेबंदी कर दी गई। लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और घर में भी अगर हाउ फरोख्त करती है, तो हम घर के बाहर अपने, आज जो हमारा कर्मिक अनशन है, वहाँ हम अनशन पर बैठेंगे, अपने अपने घरों पर हम अनशन करेंगे जी। यानी कि राकेश जी, घरों से अनशन करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बुलंद करेंगे। जन सरोकारों के मुद्दों को आप लोग लेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे प्रमुखता से। बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राकेश प्रताप सिंह जी, सपा विधायक, हमारे साथ जुड़े थे। तो देखिए, आज सपा विधायकों को प्रदर्शन करना था और तमाम लोग समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने फोन पर बातचीत की और बताया कि किस तरह से उनको रोका गया। और अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।